प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का प्रश्न संख्या 3 दिया गया क्वेश्चन है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। 8% की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, यानी 10,000 रुपया राशि है, उसको जमा कर दिया जाता है बैंकों में, ठीक है। और व्यक्ति को प्राप्त होता है मिश्र धन, प्रत्येक वर्ष प्राप्त होता है मिश्र धन, और उसे उस रुपये को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में जमा कर दिया जाता है, ठीक है। कितना परसेंट के दर से? तो 8% वार्षिक ब्याज की दर से जमा कर दिया जाता है। तो आइए ज्ञात करते हैं। इस प्रश्न को हमें ज्ञात करके बताना है कि यह एपी में है या नहीं, एपी में है या नहीं। तो चलिए सोल्व करते हैं। सोल्व दिया है मूलधन, मूलधन दिया है 10,000, 10,000 दिया गया है। प्रत्येक वर्ष यानी समय दिया है 1 वर्ष, वो 8% वार्षिक दर, दर दिया गया है 8%। तो ब्याज मालूम करते हैं। ब्याज बराबर सूत्र होता है, ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100 होता है। ओके, मूलधन दिया है 10,000, दर दिया गया है 8%, समय दिया है 1 वर्ष बटे 100। 2 0 2 0 कटेगा, 100 में 8 से गुना करेंगे हो जाएगा 800। ब्याज मालूम हो गया 800, मूलधन दिया है 10,000, तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन दिया है 10,000, ब्याज दिया है 800। 10,000 में 800 जोड़ेंगे 10,800 हो जाएगा, 10,800 हो जाएगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज को ही, चक्रवृद्धि ब्याज को जमा की जाती है फिर 8% की दर से प्रत्येक वर्ष। अब ये बन जाएगा मूलधन, अब बन जाएगा मूलधन। मूलधन बराबर हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा 10,800, 10,800। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसी चक्रवृद्धि ब्याज को प्रत्येक वर्ष जमा किया जाएगा 8% की दर से, इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा मूलधन। ओके, तो ब्याज बराबर सूत्र हो जाएगा मूलधन गुने दर बटे समय, मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। ब्याज बराबर सूत्र मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। मूलधन दिया है 10,800, 10,800, दर है 8%, समय है 1 वर्ष बटे 100। 2 0 2 0 कट जाएगा। 8 में 8 से गुना होगा, 8 8 64 के 4 हासिल आ गया 6। 8 में 0 से गुना करेंगे होगा 0, 0 में 6 ऐड करेंगे 6, 8 एकम 8,
ब्याज हो गया 864 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज टोटल हो जाएगा। सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन दिया है 10,800, ब्याज दिया है 864, इसको ऐड करेंगे 404 606 8 और 8 8 8 16, 8 8 16 के 6 हासिल 1, 0 और 1 1 हो जाएगा 1, यानी हो गया 11,664 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 11,664 रुपया। तो एक श्रृंखला बना लेते हैं। श्रृंखला बनेगा, पहला कितना है 10,000 दिया हुआ है, 10,000। दूसरा आया 10,800, 10,800। तीसरा आया है 11,664 रुपया। इसी तरह और आगे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ओके, इसी तरह और आगे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर से ही पता चलता है कि दी गई जो प्रश्न है एपी में है या नहीं। ओके, सार्वंतर डी, इसे मान लेते हैं A1, प्रथम संख्या A2, दूसरा संख्या A3, तीसरी संख्या। ओके, तो पहला सर्वांतर बड़ा सूत्र हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद दिया हुआ है 10,800 और पहला पद दिया हुआ है 10,000। 0 में से 0 घटेगा 0, 0 में से 0 0, 8 में से 800 हो जाएगा टोटल। ठीक है, दूसरा सार्वंतर हो जाएगा तीसरा पद माइनस दूसरा पद हो जाएगा, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद दिया गया है 11,664 और दूसरा पद दिया है 10,800, 10,800। 4 में से 0 घटेगा आ जाएगा 4, 6 में से 0 घटेगा आ जाएगा 6, 16 में से 8 जाएगा बच जाएगा 8, 10 में से 10 घटेगा बच जाएगा 0। दोनों का अंतर समान नहीं है, दोनों का अंतर समान नहीं है, क्योंकि इसीलिए दी गई जो प्रश्न है एपी में नहीं है। दी गई प्रश्न एपी में नहीं है, दी गई प्रश्न एपी में नहीं है। थैंक यू।